आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का एक्शन जो है वो जारी है। नए आतंकी संगठन के खात्मे के लिए ये एक्शन जो है वो चल रहा है। श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा और कुलगाम में ये ऑपरेशन चल रहा है। बड़गाम और अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों की तरफ से छापेमारी की जा रही है। पुलवामा समेत कई जिलों में छापेमारी की गई है। आतंकवादी संगठन के भर्ती मॉड्यूल्स को ध्वस्त भी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, अब ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी संख्या में तमाम आतंकी संगठन और उनसे जुड़े लोगों की धर पकड़ के लिए फिर से ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो शुरू कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है। अजय जांडियाल हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर जम्मू से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर से पूरे फोर्स के साथ शुरू होता नजर आ रहा है? देखिए चंदन, बेहद जरूरी हो गया था। आप देखिए जिस तरह से परसों की घटना हुई जिसमें मासूम निहत्थे लोगों को जब वो खाना खा रहे थे अपनी जो मेस में बैठकर, वहां पे टारगेट किया गया गांदरबल में। उसके बाद उससे पहले शोपिया में एक मासूम शख्स को जो है गोली मारकर उसकी हत्या की गई। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किस नीच हरकत पर उतर आया हो और इसीलिए सुरक्षा बलों की कवायद जो है वो तेज हुई है ताकि जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों का सफाया हो सके। आपको बताऊं, जानकारी के मुताबिक मल्टीपल लोकेशंस पर जो है इस वक्त माफ कीजिएगा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के जंगलों में बैठे आतंकी जो आम लोगों के लिए जान का खतरा बन रहे हैं, उन आतंकियों का सफाया हो और इस आतंक के नेटवर्क को, जो आतंकियों के सहायक भी हैं, उनको कहीं ना कहीं उखाड़ फेंका जा सके। आप देखें तो पिछले 24 घंटों में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें जो जिस तरीके से कश्मीर में खासतौर पे अब आतंकियों की रिक्रूटमेंट के लिए एक बड़ा अभियान जो है पाकिस्तान चला रहा था आतंकी कमांडरों के जरिए, उसको भी नाकाम किया गया है और जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में जो है वो दबिश देकर वहां से कई तरह के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जांच एजेंसी भी, उसकी ब्रांच भी इस पूरे मामले में अब जुट गई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और खास तौर पर ये जो टीआरएफ संगठन है, इसको किस तरीके से काउंटर करने की योजना बनाई जा रही है? देखिए दरअसल ये जो टीआरएफ संगठन है ये लश्कर तोयबा का ही ऑफशूट है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार ये गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद प्रशासन जो है वो और सख्त हो गया है और खासतौर पे इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी ओवरग्राउंड वर्कर, जो भी आतंकियों के सहायक जहां पे भी हों, उनको ढूंढ निकाला जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा जो है ऑपरेशन चलाए गए हैं और उन लोगों को जो है जिनके खिलाफ जो खासतौर पे एक इनपुट मिला था कि आतंकियों के आतंकवाद के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पे इस चीज़ को देख रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देना है, आतंकी की रिक्रूटमेंट करनी है, उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के रिवाइवल के लिए नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट में जुटे थे और इस चीज़ की भनक सुरक्षा बलों को लगी, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई और अब इन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत बड़े सबूत मिले हैं और कई और गिरफ्तारियां इस मामले में और हो सकती हैं। और अजय जांडेल, हमने देखा जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से लगातार टारगेट किलिंग के वारदात सामने आए, तो ऐसे में ये जो टीआरएफ संगठन है इसका उद्देश्य भी स्पष्ट नजर आता है कि गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जाए और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती वर्तमान सरकार के लिए भी होगी कि आखिर किस तरीके से वो तमाम उन गैर कश्मीरियों को सुरक्षित करे जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अलग अलग जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, दरअसल हो क्या रहा है कि जो टीआरएफ है, टीआरएफ को लश्कर के ऑफशूट की तरफ से जाना जाता है क्योंकि उसका मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर में
टारगेट किलिंग को अंजाम देना है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया हुआ, आतंकी कमांडर मारे गए, उसके बाद जो एक मामला बचता था जिसके जरिए कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाना था, उसके लिए टीआरएफ का गठन हुआ और टीआरएफ के आतंकियों को स्मॉल वेपन्स और हैंड ग्रेनेड के साथ जो है वो लैस किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि कितने टारगेट किलिंग के मामले जो है कश्मीर में पेश आए, जिसमें लोकल्स की बात करें, नॉन लोकल्स की बात करें, पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, उनको टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो एक वाकया जो है वो सामने आता है कि कहीं ना कहीं टीआरएफ का मकसद यहाँ पर लोकल लोगों में, आम लोगों में जो है वो दहशत क्रिएट करना था और उसी के मकसद से टारगेट किलिंग हुई। और अब अगर आप देखें तो अब जो ताजा मामले सामने आए हैं, एक बड़ी खबर आ रही है अजय जांडियाल जम्मू उनके पास कश्मीर से बड़े- जुड़ी, वो जरा दर्शकों को बताता हूं, जहां पुंछ में एलओसी के पास दिखा है पाकिस्तानी